देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम लोगों को पढ़ना है सिंटैक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंटैक्स। और सीबीएसई का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है ये, ठीक है ना। और इससे एग्जाम में तुमको क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का पूछेगा, पहले बता देते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंटैक्स पढ़ते क्यों है और इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। देखो, सिंटैक्स पढ़ने से क्या होगा कि तुम जो लिखते हो, ठीक है ना, ग्रामेटिकली गड़बड़ी दूर तुम्हारा हो जाएगा। नाम का सिंटैक्स है लेकिन इसके अंदर समझो पूरा ग्रामर समा गया है। पूरा ग्रामर है, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीशीज ग्रुप में तुमको आ जाएगा। इसमें तुमको नाउनों से क्वेश्चन पूछेगा, प्रोनाउनों से क्वेश्चन पूछ सकता है, टेंस से भी क्वेश्चन रहेगा, मॉडल से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए सिंटैक्स हम पढ़ाते हैं, लास्ट में पढ़ाते हैं। जब पूरा टेंस पढ़ा देते हैं ना, टेंस पूरा तुमको जब पढ़ा देंगे तब हम पढ़ाते हैं, सिंटैक्स पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो सिंटैक्स पढ़ने से ये होगा कि तुमको शुद्ध शुद्ध लिखना। वैसे तो ग्रामर पढ़ने से तो हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखना, गलती उल्टी होने का चांस नहीं रहता है ना। लेकिन सिंटैक्स भी पढ़ने से क्या होगा, तुम्हारा ग्रामेटिकली मतलब हर में जो गड़बड़ी होती है ना, वो तुम्हारा दूर हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो, सिंटैक्स का जो है ना, सिंटैक्स का दूसरा नाम है सब्जेक्ट। क्या नाम है? सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, कनकर्ड भी सही बोल रहा है, एग्रीमेंट भी नाम है। और इसका जो सीबीएसई में जो है, ठीक है ना, अपने बुक्स में, अरिहंत का बुक है या ओसवाल का जो लोग है, उसमें क्या किया है ना, उसमें नाम दिया सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड। क्या बोलेंगे? ये सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड इसको बोला गया। कोई दिक्कत है? लेकिन इसका जो बेसिक नेम है, ठीक है ना, जैसे 11 12 में जाएगा, आफ्टर जैसे 12 वगैरह कर लोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तो वहां तुमको सिंटैक्स ही लिखा मिलेगा। बिहार वाला बोर्ड जो बुक है उसमें तुमको सिंटैक्स भी लिखा मिलेगा। कंपटीशन में जाओगे तो वहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। और सीबीएसई का जो बुक है उसमें तुमको सब्जेक्ट वर्ब कनकर्ड, मतलब एक ही को ना क्या किया है ना कि अलग अलग नाम से संबोधित किया, जिसे हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं ना, सिनोनिम्स। इसके ये सिनोनिम्स इसको हम कह सकते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, एक चीज हमको बताओ कि सिंटैक्स में सब्जेक्ट और वर्ब और एग्रीमेंट 3 वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। 3 वर्ड। ये सब्जेक्ट सबसे पहले क्या होता है, समझना बढ़िया से। फिर वर्ब क्या होता है, ठीक है ना, और ये एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट कहने का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति, ठीक है ना, वैसा पर्सन और थिंग्स जो काम करने वाला करता होता है, ठीक है ना। और वो सब्जेक्ट हमेशा तुम्हारा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। क्या बोले? सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। कभी कभी किसी किसी केस में एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट के जैसा बिहेव करता है, उसको हम लोग डमी सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिसको डुप्लीकेट एडमिट कार्ड आता है, डमी एडमिट कार्ड आता है ना, तो डमी सब्जेक्ट इसको बोला जाता है। सब्जेक्ट क्या क्या होगा तुम्हारा बहुआ? नाउन और प्रोनाउन होगा, याद रखना। तो कहता है कि इसमें हमको सब्जेक्ट वर्ब के बीच में एक रिलेशन बनता है, एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट करने का मतलब क्या समझा था? जैसे मान लो हम कहीं गए, कहीं बिजनेस करने के लिए गए, मान लो स्टेशन गए, दुकान लिए भाड़ा पे, तो जो वहां का मालिक होगा ना, जो ऑनर होगा, ठीक है ना, वो क्या कहेगा कि भाई आप एक मेरे से एग्रीमेंट करवा लो। बोलेंगे कि फलना दुकान हमको भाड़ा पे लेना है, तो बोलेगा कि नहीं भैया आपको पहले 20,000 पगड़ी या 5 लाख पगड़ी देना होगा। तो पैसा 5 लाख उसको हम दे देंगे, ठीक है ना। उसके बाद बोला कि आपको महीना कम से कम 10,000 का महीना भी लेंगे, बोले चलो भी दे दिए। लेकिन आपको जो 5 लाख रुपया हम दिए, उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। बिना प्रूफ का तो हम देंगे, मान लो अभी देंगे, क्या नहीं आप तो दिए नहीं, मांगने टाइम में जाएंगे तो भगा देगा। तो वीडियो बना लेंगे। हाँ, तो वीडियो बना लेंगे, ठीक है, मान लो हम वीडियो बनाए, क्वेश्चन तुम काउंटर मेरे से कर सकता है, वीडियो बना लेगा, ठीक है। अगर वीडियो के ऑटोमेटिक मान कर चलो, वीडियो का हम वीडियो के वैल्यू नहीं देते हैं, तब क्या करेगा? कहेगा एआई वीडियो, तब क्या करोगे? इससे अच्छा करना है क्या, एक हमको ना डीड बनाना है, डीड जिसको हम लोग बॉन्ड पेपर बोलते हैं। कोर्ट से क्या करेंगे, हम बॉन्ड पेपर लेके आएंगे 1000 वाला। उसपे क्या करेंगे, हम किस दुकानदार के साथ उसको 5 लाख रुपया दिए, वो लिखवा लेंगे, लिखा रहेगा। उसके बाद उसमें लिखा रहा है कि भाई मंथली उसको हम 10,000 का दे रहे हैं, ये भी इसमें तुमको लिखा मिलेगा, ठीक है ना। और उसमें क्या करेंगे, 5 10 व्यक्तियों का साइन करवा लेंगे, उसका भी साइन रहेगा, मेरा भी साइन रहेगा, नीचे में फोटो लगा रहेगा, और 5 10 व्यक्ति गवाह बन जाएंगे कि बाद में अपने बात से मुकरे नहीं, ठीक है ना। तो क्या बना, हमारे और दुकानदार के बीच, मतलब हम दुकानदार है ना,
और ये जो ऑनर था, रूम मालिक था, उसके बीच में क्या बना, एक एग्रीमेंट, समझौता बना। उस समझौता का, उस समझौता से वो क्या करेगा, वो हट नहीं सकता है। समझ में आ गया? जब दुकान अगर हम छोड़ेंगे ना तो क्या करेगा, वो पैसा हमको 5 लाख रुपया रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर ग्रामर में क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। क्या बनेगा, एग्रीमेंट, एक समझौता होता है। कैसा समझौता होता है, तो कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, हमारा प्लूरल होगा। कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब, द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सिंटैक्स। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है, समझौता होता है, उसी को सिंटैक्स बोला जाता है। ऐसा नहीं कि वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एग्रीमेंट बनेगा, कभी नहीं। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। समझ में आ रहा है ना? जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब होगा तुम्हारा। अगर सब्जेक्ट मान के चलो सिंगुलर होगा, ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हमारा वर्ब भी क्या होगा बउआ, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है ना? ऐसा मत कहना कि सर सिंगुलर वर्ब होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब वर्ब होगा, नहीं। वर्ब का जो हम यूज करते हैं ना, हमेशा क्या करते हैं, तो सब्जेक्ट को देखकर करते हैं कि सब्जेक्ट आखिरकार कैसा है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा रहेगा ही इज अ, एकदम बेसिक समझो, ही इज अ बॉय, ठीक है ना, और फिर यही लिखा रहेगा ही आर ए बॉय। अब हमको समझना है कि ही के साथ हम लोग इज ही क्यों यूज किए हैं, ही के साथ इज ही क्यों यूज किया गया है, ही के साथ आर यूज क्यों नहीं करते हैं। समझो, लॉजिक समझो। जो स्पोकन की दुनिया में ना, ही आर ए बॉय सुनने में अच्छा, ही आर ए बॉय मतलब कह रहा है कि वो एक लड़का है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। स्पोकन में आई के साथ जो है ना एम, वाज, वेयर, हैव, हैड सब चलेगा। लेकिन ग्रामेटिकली दुनिया में क्या होता है ना, ही के साथ सिंगुलर वर्ब ही इजी आता है, वाज ही आता है। बात समझ में आ गया ना? ये तो कहने की बात है, बचपन में तुम पढ़ता हो क्लास 1 2 में, ही के साथ इज लिख लो, याद कर लो, ही के साथ इज आता है। लेकिन अब समझना है कि ही के साथ इज क्यों आता है, क्योंकि देखो हम तुमको पढ़ाए थे कि ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट बताए थे ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ग्रामेटिकली रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब बताओ, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आ रहा है ना? ये किसको फॉलो करेगा, सिंटैक्स के रूल को फॉलो कर रहा है। ये तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट सही होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दो, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट तो है, लेकिन यहाँ वर्ब देखो ना, वर्ब कैसा है, प्लूरल। क्या है ये, प्लूरल वर्ब है। अब भाई प्लूरल वर्ब होगा तो प्रॉब्लम हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत है। कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है ना? सिंटैक्स पढ़ा दिया है ना अच्छे से, सिंटैक्स पढ़ा है ना, रिवीजन चल रहा है अभी, ठीक है। आगे देखो, दूसरा तुमको हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल होगा। सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ये हमारा रूल है। इसको हम लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, गोल्डन रूल्स बोलेंगे। सिंटैक्स का ये गोल्डन रूल्स है, इसको याद रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। बात समझ में आ गया? देखो अब जैसे लिखा रहेगा दे आर बॉयज, वे लोग लड़के हैं, ठीक है ना। और यही लिखा रहेगा, यहाँ मान के चलो हम लिख लेते हैं इज। अब बताओ, अब क्या गड़बड़ी है, बोलो आदित्य, क्या गड़बड़ी लग रहा है इसमें? सर यहाँ पर रूल को सिंटैक्स के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सिंटैक्स के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है कि भाई ये तो प्लूरल सब्जेक्ट है, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये वर्ब क्या है, रूल को तो मैच नहीं किया ना। प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, भाई कोई मैच नहीं कर रहा। तो मेरा पहला सेंटेंस क्या होगा, सही, और दूसरा वाला क्या होगा, गलत होगा। ऐसा ऐसा कम से कम तुमको 30 से 40 रूल पढ़ना है,
और 30 से 40 रूल अगर अच्छे से याद कर लेते हो तो एग्जाम में तुम आसानी से क्वेश्चन अच्छा से छोड़ देगा बढ़िया। और 30 से 40 रूल देखो, रूल तुम लोग याद करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तुम लोग रूल अच्छा से याद कर लेता है, लेकिन समस्या क्या होता है पता है, क्वेश्चन बनाने टाइम। तो ये क्वेश्चन बना तो भाई 40 में कौन सा इसमें सेट करेगा, यही चीज मेन समस्या हो जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुमको लगातार क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के बाद यहाँ प्रॉब्लम, जैसे क्लास 9th में अभी सिंटेक्स का लगातार खत्म कर दिए, लेकिन अभी लगातार हम क्वेश्चन बनवा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन बनवाते। इससे क्या होता है कि बस हाँ सिंटेक्स से बनवाते हैं, 5 में किसी को 2 नंबर आता है, किसी को 3 नंबर आ रहा है, किसी को 1 नंबर, किसी को लड्डू। तो हम बोलते हैं कि रूल याद, बोलते हैं सर हमको रूल तो पूरा अच्छा से याद आता है, हो जाता है, याद भी कर लेते हैं, लेकिन कौन सा रूल सेट करेगा ये भी गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए तो भाई तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। इसको उतारना भी है, उतारेगा भी, लिखवा दे क्या, लिखा हुआ है ना, चलो ठीक है, इसको इरेज कर दिया जाए ना, मिटाने वाला है लो। जैसे बोर्ड पर एक क्वेश्चन अभी देंगे, ठीक है ना, जैसे एक क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, ध्यान से समझो। क्वेश्चन है दिल्ली become the crime capital of the country, become the crime capital of the country। क्वेश्चन लिख लो ये वाला, ऑप्शन है तुमको, ए नंबर ऑप्शन लिख रहे हैं हम, लिखो तो बाबा सब लिखो तो जल्दी। पहला है ए हैव, सेकेंड है तुम्हारा हैज, सी में तुम्हारा है हैविंग, और डी में तुम्हारा है हैड। उतारो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखवाते हैं, उतारो, उतार लिया, नोट किया, हो गया। क्या हुआ, क्राइम मतलब नहीं जानता है, जुर्म पे होता है। हाँ देखो लिखा हुआ है दिल्ली डैश बिकम द क्राइम कैपिटल ऑफ द कंट्री, मतलब पूरे देश का ये जो राजधानी जो है ना, मतलब समझो क्राइम का अड्डा बन गया है ये, कौन, दिल्ली। तो यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट यहाँ पे देखने से लगे सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप देखो क्वेश्चन बना रहे हैं, रूल्स पढ़ा दिए हैं, तो देखना ये सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं है। अब देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ देखो बिकम, 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 ठीक है ना। दिया हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सा होना चाहिए, मेरे अनुसार सिंगुलर वर्ब होना चाहिए रूल के अनुसार। देखो ये हैव है, ये कौन सा वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, इस पे हमको डिस्कस नहीं करना है, पहले काटना सीखो, खत्म हो गया। हैविंग पे तो बातें नहीं करना है, तो पोसेशन के लिए यूज किया जाता है, बात खत्म कर देते हैं। अब ध्यान दो, ये पास्ट भी दिया हुआ, कहीं पास्ट का सिंबल है क्या, एगो कहीं लिखा हुआ है क्या, यस्टरडे कहीं लिखा हुआ है क्या, कुछ तो ऐसा सिंबल हमको नहीं मिला, 1980 कहीं लिखा हुआ है क्या। तो ये भी मेरा खत्म, बचा कौन अब है, ये तो हुआ, मान के चलो हम क्या बोलते हैं ऑप्शन के अनुसार बना दिए। लेकिन अब रूल, सिंटेक्स का रूल को फॉलो करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, ये कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, पता है, ये जो है ना हैड है, इसका इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ये सभी सब्जेक्ट के साथ हैड के ही फॉर्म में आता है। हैज और हैव का जो पास्ट फॉर्म होता है वो हैड होता है, ठीक है ना। हैज और हैव का पास्ट फॉर्म क्या होगा, मेरा हैड हो जाएगा। तो ये तो सीधा बात करने वाला बातें नहीं है, मेरा क्या होगा हैड, क्यों होगा, क्योंकि तो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। दिक्कत है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, हो गया।
अगला क्वेश्चन दे। Yes, sir. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है ब्रेड, एकदम फेमस देते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है ज्यादातर। ब्रेड एंड, ठीक है ना, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर दैट्स माय फेवरेट, माय फेवरेट फूड। ध्यान दो, ऑप्शन में रहेगा तुम्हारा, मान लो दे देगा इज दे देगा, फिर दे देगा तुम्हारा वर्ड दे देगा, दे देगा एम दे देगा, और दे देगा आर दे देगा। आर पहले देगा और लास्ट में देगा इज दे देगा। अब समझ इज क्यों होगा, हम बताए थे ना, पेयरिंग वर्ड्स है, पेयर वर्ड्स है ना, पेयर वर्ड्स के साथ अगर पेयर वर्ड्स एक ही सिनोनिम्स को दिखाएगा, मतलब एक ही मत उसका होगा, ठीक है ना, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। जैसे देखो ब्रेड के साथ हमेशा क्या आता है, बटर आता है, ब्रेड एंड बटर। देखो हाँ, राइस एंड करी, राइस एंड करी सही बोला, हैमर एंड सिकल, बैग एंड बैगेज। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सुनने में तो अलग अलग है। जैसे मान के चलो जो रूल नहीं पहचानता होगा कहेगा ब्रेड, सर आप ही तो पढ़ाए थे, तो ये सिंगुलर S1 हो गया। आप खुद पढ़ाए थे कि जब किसी दो सब्जेक्ट को एंड या दो सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट करते हैं, उसके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है S1, एंड से कनेक्ट कर दिए, बटर यहाँ पे S2 हो जाएगा, तो एक एक क्या है, एक एक दो, दो प्लूरल। ऑप्शन कहाँ है प्लूरल, एक ये भी है एक ये भी है, दो है, फंस जाएगा। लेकिन समझाते हैं कि पेयर वर्ड्स है, और पेयर वर्ड से जो हम लोगों का जो सेंस निकलता है एक जैसा सेंस निकलता है, ठीक है ना, बात समझ में आ गया ना। तो पेयर वर्ड यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, ब्रेड के साथ क्या होता है, बटर ही लगता है। और कोई बोलेगा सर ब्रेड के साथ हम सब्जी खाएंगे, तो भाई खा लो, कोई मना नहीं किया है, ठीक है ना, खाओ ब्रेड के साथ, वो दालें खा लो, ब्रेड के साथ तो दही खा लो, कोई मना किया है क्या, कोई मना नहीं किया। लेकिन वो क्या गड़बड़ वहां पे हो जाएगा, सेंस एक जैसा, ब्रेड के साथ लॉजिक है, बेटर ही आता है, इसलिए कौन सा वर्ब होगा हमारा, सिंगल वर्ब होगा। ये रूल को फॉलो नहीं किया, समझ में आ गया, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी बोलो, कोई दिक्कत, बोलिए जल्दी जल्दी बोलते जाइए। हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिए, उतार लिया, मिटा दे। इतना देखो, किसी भी बार बार बोलते हैं टेंस और नरेशन और सिंटैक्स, दोबारा तेबारा पढ़ाएंगे, पढ़ाते पढ़ाते तुमको पूरा याद ही करवा देंगे। तो जब क्वेश्चन बनाएगा ना प्रीवियस ईयर वाला, देखना तो ऑटोमेटिक सब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। जैसे थर्ड थर्ड क्वेश्चन है, मैनी ए स्टूडेंट, लिखो मैनी ए स्टूडेंट, लिखते जाओ, मैनी ए स्टूडेंट फेल्ड, मैनी ए स्टूडेंट फेल्ड टू understand the importance of punctuation, importance of punctuation in writing, ठीक है। ऑप्शन में तुम्हारा है हैव, हैज, ठीक है, फिर रहेगा आर, एक है वर। लिखो, देखो तो बना के खुद से, हैज हो जाएगा। चलो अब ठीक है, हाँ तो लॉजिक बताएगा ना, इसका लॉजिक सर ये है कि एक एक करके बोलो, कौन बोलेगा, तुम बोलेगा, बोलो। यहाँ पे सब्जेक्ट सिमिलर है, आपकी उससे पीछे क्या है वो नहीं देखना है, अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो उसके साथ सिमिलर ठीक बोल रहा है, बताए थे, लेकिन और कुछ एक चीज और बताए थे, कौन बताएगी, तुम राजा से बताएगी, कुछ बोले थे हम क्लास में जब लिखवाए थे ना, उस समय हम बोले थे, याद कुछ आ रहा है,
मैनी ए के बारे में कुछ समझाए थे? या तो मैंने ये का मतलब हो जाता है कि सभी में से कोई एक। हाँ, सही बोला है। क्लास में था लड़का, हम समझाए थे। देखो, मैनी के साथ जो है ना, सिंटैक्स का रूल है, मैनी के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल आता है। लेकिन जब मैनी ए मतलब कि अनेकों में से एक, ठीक है ना, क्या दिया, मैनी ए स्टूडेंट डैश फेल टू द अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएटिंग इन राइटिंग, मतलब बहुत अनेकों में से कोई एक ऐसा लड़का होगा, ठीक है ना, जब राइटिंग सेक्शन लिखा जाता है तो वहां पर पंक्चुएशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो सीधा सीधे देखो, इतना लंबा तगड़ा सेंटेंस, सेंटेंस का लंबाई मत, लेंथ मत देखो, सेंटेंस का लेंथ देखना ही नहीं, सीधे देखो कि मैनी ए स्टूडेंट, मैनी ए लिखा है ना, इसका हिंदी का अनेकों में से एक, इसका हिंदी अनेकों में से एक, मतलब मेरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है? सिमिलर। अब आगे क्या लिखा उस हमको मतलब नहीं है, आगे देखना ही नहीं, आगे अब देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑप्शन में ढूंढो कि सिंगुलर वर्ब है कि नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर खोजना पड़ेगा। अब देखो भाई, हैव है, ये कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। ये हैज है, सिंगुलर वर्ब है। तो अभी अभी पैसा रखना। आगे देखो, आर प्लूरल वर्ब है, वर प्लूरल वर्ब है, तो गड़बड़ हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये सब क्या होगा, सब कट जाएगा। तो लॉजिक के साथ, तुक्का के साथ नहीं, लॉजिक और रूल को फॉलो करके बनाओगे ना, समझ में आएगा। देखो, ये ग्रामर है, समस्या ये है ना, ये सब चीज पढ़ा देंगे फिर भी तुमको क्वेश्चन नहीं एक्सप्लिक होगा। ग्रामर कॉमन एरर ढूंढने के तुम्हारे पास ग्रामर का तो रूल होना ही चाहिए, कुछ कॉमन सेंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए उतार लो ये वाला, उतार लिया जल्दी। क्लियर है? यस। मिटा दे, इरेज कर। अब ध्यान से देखो, अब हम समझेंगे, अगला प्रॉब्लम समझते हैं। जिसे लिखा रहेगा, मैनी बॉयज, समझते जाना। देखो कौन सा होगा, क्यों होगा? देखो, मैनी, क्या मैनी के साथ ए है? और उसके बाद देखो, मैनी के बगल में क्या है, बॉयज है। और मैनी के बाद, मैनी के साथ सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल ही आता है। क्या आता है? प्लूरल ही आता है। लेकिन मैनी ए लिखा रहेगा तो वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यही थोड़ा थोड़ा सा अंतर ढूंढना है। तो मैनी बॉयज है तो सीधा सीधे देखो, सिंगुलर क्या है भाई, सब्जेक्ट सॉरी प्लूरल है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आगे हमको हिंदी लगाना नहीं है, सीधे खोजना है कि प्लूरल वर्ब कहाँ छुपा हुआ है। हाँ तो, हाँ तब तो वही रहता। अब देखो, सिंगुलर वर्ब है, बात नहीं करना है, सीधे क्रॉस कर देंगे। कौन सा वर्ब है? एम है, बॉयज है, बातें नहीं करेंगे, आई के साथ एम का यूज करते हैं, कट कर दो, बचा के आर, क्या बचा? देखिए भाई, ये प्लूरल वर्ब है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आगे भी चेक करना है ना। आगे पे नन, बातें नहीं करना है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ऑप्शन नंबर हो गया। हो गया।
अगला क्वेश्चन है, लिखो द चेयर एंड एवरी टेबल द chair and every table the chair and every table dash brought out of the classroom, brought out of the classroom। ठीक है, ऑप्शन में लिखा रहेगा इज, बी में लिखा रहेगा, बी में रहेगा तुम्हारा was, ठीक है, इज तो हटा, यहाँ तो वर, यहाँ दो तुम्हारा एम, यहाँ दो नन, इस तो हटा दिए। थोड़ा ध्यान से पर ठीक से देखो, हम कुछ क्लू छोड़ दिए थे, हम कुछ बताए थे, लिखवाए भी थे। एंड से कनेक्ट तो कर रहा है, और कुछ ऑप्शन नंबर ए, और कोई सत्यम तुमने बोला है, बोलो क्या होगा? बी, लॉजिक दो, रीजन बताओ, बी ही क्यों होगा? हाँ, राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी तुम बताओ, उधर तुम बोलो, इसका कोई लॉजिक देगी? बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर ए के लिए कौन कौन है, आप खड़ा करो। ऑप्शन नंबर ए आदित्य सिर्फ है, ऑप्शन नंबर बी 1 2 डायरेक्ट तुक्का नहीं मारना है, रीजन के साथ पूछेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं डी। अरे लड़का, कॉपी में लिखवाए थे कि जब किसी सेंटेंस में उसके सब्जेक्ट के फॉर्म में ईच या एवरी का यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज होता है। अरे तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ड कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ड कौन सा सब्जेक्ट है, तो चाहे माथा नहीं लगा भाई, आप सामने में रखा हुआ है। हाँ, एम तो होगा नहीं, नन तो होगा नहीं, नहीं तो ऑप्शन वहां पे दोनों दिया रहेगा तुमको, ऐसा बेवकूफ नहीं है वो, सीरियस इतना बेवकूफ नहीं है कि इज भी दो दो सिंगलर भर्ब देगा, और दो दो सिंगलर भरेगा तो बोथ ऑप्शंस भी इसको देना पड़ेगा वहां पे। हाँ ठीक है ना, अगर हम इज लिखते ना, देखो इज लिखते उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको पास्ट ऑफ फ्यूचर से मतलब हमको देखना है कि भाई सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब हमको सिंगुलर ही खोजना है, उसके फॉर्म को, फॉर्म से मतलब नहीं कि वो पास्ट में पार्टिसिपल में है किसी, उससे कोई मतलब है, हमको नहीं लेना है सीधे। हाँ बस एकदम सही पकड़ा। सेंटेंस कितना लंबा दिख रहा है ना, द चेयर एंड एवरी टेबल ब्राउट आउट ऑफ द क्लासरूम। अब इतना लंबा तगड़ा सेंटेंस देगा, बच्चा पहले बेहोश हो जाए, कुछ नहीं करना, सीधे खोजना एवरी, चल सिंगुलर वर्ब आएगा, आगे बातें नहीं करेंगे हम। समझ में आ गया? बोलो हाँ सर, नहीं देखना, चेयर से बातें नहीं करना है, सेंटेंस में एवरी रूल लिखवाए हुए हैं कि ईच और एवरी का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में किया जाता है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आता है, चाहे सेंटेंस या अमेरिका से ब्रिटेन क्यों नहीं हम भेजेंगे, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। बोलिए टाइम हो गया क्या? 5 मिनट बचा हुआ है। देखो आज का क्लास कितना मजा से हो गया, जैसे कैमरा चालू हो गया तुम लोग ऑटोमेटिक जो है एकदम अटेंशन मोड में आ गया, अच्छा से पढ़ भी लिया है। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं सर, ये सब मत देखो, ये सब देखने का हमें कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन में डालता तो ए एंड बी ऑप्शन दोनों, हाँ तो ऑप्शन वहाँ ए बी दोनों हम देते ना, हो गया
समझ में आ गया? कैमरा ऑफ कर दो, हो गया, टाइम भी होने वाला है। कल क्या करेंगे? कल फिर बटन नीचे में होगा।